में रह गया 1 महीना, तो आइए कुछ टेस्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं। आज आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, यहां पर आप बताइए एनटीपीसी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, ग्रुप डी, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसके यहाँ स्टडी मटेरियल नहीं। जी हाँ, मैंने खोली हुई है टेक्स्ट बुक। यकीन मानिए जब 2018-19 की वैकेंसी आई थी तो मैं लास्ट के समय में टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करता था। मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि आगे चल के मुझे वो भी लेना है, क्या कहते हैं, हेलो दोस्तों। तो आज हम खोले बैठे हैं टेक्स्ट बुक, क्योंकि हम खोल करने वाले हैं टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट। आप भी अटेम्प्ट करिएगा जिससे आपको पता चल जाए कि दोस्त आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये मैंने लैपटॉप पर खोली हुई है इस समय, और ये आप मोबाइल पर भी खोल सकते हैं। मोबाइल पर भी बहुत ईजी और अच्छा व्यू आता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर टेस्ट सीरीज है, यहाँ पर ये लाइव टेस्ट। अच्छा, आप में से बहुत से लोग कहेंगे अरे इनका तो पास खरीदना पड़ेगा, 1 साल का प्रो पास खरीदना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त आप जरा आंख खोल कर तो देखिए, यहां पर इतना सारा फ्री स्टडी मटेरियल है कि आप चाहें तो फ्री वाले ही ना कर पाएं, इतना सारा तो फ्री वाला चीज पड़ी हुई है। यहां पर इतने सारे लाइव टेस्ट चलते रहते हैं। जैसे अभी आप देखिए यूपीसीएस का हो गया, ये एएलपी का हो गया, ये एनटीपीसी का हो गया, ये जनरल साइंस का मेगा लाइव टेस्ट हो गया। जैसे आप एएलपी का देखिए, लाइव टेस्ट है और फ्री है, 75 सवाल 60 मिनट में। 9 नवंबर से 11 नवंबर तक हिंदी प्लस 5 लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी प्लस 5 लैंग्वेज, तमिल, मराठी, बंगाली, गुजराती, सब लैंग्वेज में अवेलेबल है। ठीक है, और सपोज इसको हमें अटेम्प्ट करना है तो हमने इसको कर दिया स्टार्ट नाउ। कोई इसमें पैसों की जरूरत नहीं है, फ्री है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, ये हम बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस आएगा जैसा कि असली पेपर में हमारा आता है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। वो पढ़ने के बाद अभी मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा कि किस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है। ठीक है, यहाँ पर आप एक डिफॉल्ट लैंग्वेज चूज कर लीजिए जिसमें आपको एग्जाम देना हो, अंदर जाके भी चेंज हो जाती है। मैंने इंग्लिश चूज कर ली और मैंने अब अपना एग्जाम पेपर शुरू करने के लिए नेक्स्ट दबा दिया है। यहाँ पर लोडिंग हो रही है। अब देखिए पहला सवाल आ गया। सपोज मैंने पहला सवाल पढ़ा, यहां पर लिखा हुआ है 1+ मार्क्स, गलत हो गया तो 0.33 माइनस। मैंने पहला सवाल पढ़ा, फिर मैंने अपने रफ पेपर पे सॉल्व किया और मैंने एक आंसर को टिक लगा दिया। अगर मुझे ये आंसर पे डाउट है तो मैं नीचे लिखा मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, ये करके आगे बढ़ जाऊंगा। और आप इधर देख सकते हो ये बैंगनी रंग का बन के आ गया। इससे क्या फायदा होगा, जब मेरे सारे सवाल हो जाएंगे और मुझे देखना होगा कि क्या कहते हैं, मतलब सपोज 60 मिनट का पेपर है और मैंने 50 मिनट में कर लिया, तो 10 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो सवाल कर पाऊं जो जिसपे मुझे डाउट है। तो इस पे मुझे डाउट था तो मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। तो अब मैं यहां से 1 नंबर पे दबाऊंगा तो 1 नंबर वाला सवाल खुल जाएगा, इजी रहेगा। दूसरा वाला सवाल मैंने ऐसे ही बिना अटेम्प्ट करे आगे बढ़ गया तो ये लाल कलर का बन के आ गया। लाल डब्बों का मतलब है कि आंसर ही नहीं किया। अब इसमें मैंने एक सवाल पढ़ा, इसने कहा कि हेक्टेयर रिलेटेड है एरिया से, उसी तरह से पास्कल किस से रिलेटेड है। अब मान लो मेरी समझ में नहीं आया, सपोज रीजनिंग का सवाल है, तो मैं यहां से अपनी लैंग्वेज में भी चेंज कर सकता हूं इस सवाल को। इससे क्या होगा, बहुत सारे ऐसे रीजनिंग के सवाल आते हैं जो लोगों को अपनी क्षेत्रीय भाषा में ज्यादा अच्छे समझ में आते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने लिखा कि हेक्टेयर, ये सवाल पढ़ लिया आपने, और पास्कल किसकी यूनिट होती है, सपोज आपने कहा प्रेशर की होती है, तो आपने उसको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ गए। अब आपने अगला सवाल पढ़ा, इसी तरह से इसको जो आप सेव करके आगे बढ़ोगे वो ग्रीन कलर हो जाएगा, यानी ये आपके सही आंसर है। जो अनअटेम्प्टेड हैं, जिसको आपने पढ़ा ही नहीं, वो व्हाइट कलर के, और जो पढ़ के छोड़ दिए वो रेड कलर के, जो रिव्यू के लिए छोड़ दिए वो बैंगनी कलर के। इस तरह से मान लो जाइलम किसमें है, ठीक है, आपने एक आंसर लगा दिया, सपोज इसमें आपने एक आंसर लगा दिया। इस तरह से आपने बहुत सारे अपने आंसर लगा दिए। ठीक है, और इस तरह से आपको अपना पेपर देना है, और मैं तो बिना सीरियस हुए दे रहा हूं और आपको सीरियस होकर देना है। लास्ट में सबमिट टेस्ट कर देना है, ये आपसे सब पूछेगा। सपोज अब आपके पास समय बचा और आपने सब टिक लगा लिए हैं, अब आप बैंगनी वाले क्वेश्चन पे क्लिक करोगे तो बैंगनी वाला क्वेश्चन आ जाएगा। आप चाहो तो आप उस पे एक्स्ट्रा समय जो आप पे है और आप उसको फिर से रफ पेपर में सॉल्व करके और उसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना, तो वो भी ग्रीन हो जाएगा। तो वरना पेपर में दिक्कत आ सकती है, सेव एंड नेक्स्ट करना जरूरी है मेरे दोस्त। आपने पेपर सबमिट कर दिया, ये अभी आपको ज्यादा चीजें नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट 21 तारीख, सॉरी ये देखिए आपको रिजल्ट तो बता देगा, आपकी रैंकिंग नहीं बताएगा। रैंक कब अनाउंस होगी? 11 तारीख को रात के 9:30 बजे, तब होगी रैंक आपकी अनाउंस। अभी आपको सिर्फ स्कोर बताएगा, आपकी एक्यूरेसी बताएगा, कितने सही थे, कितने गलत, कितने छोड़े, ये सब बताएगा। आपकी स्पीड बताएगा, पर मिनट आप कितनी स्पीड से चल रहे हैं। तो ये सब आपके एक्चुअल पेपर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है मेरे दोस्त।
ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर देखना है तो प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं आप, बहुत सारा। जैसे रेलवे साइंस बूस्टर है, इस पे क्लिक करा आपने तो ये खुल गया, ये मैंने डाउनलोड कर लिया था। ठीक है, मैंने ये पीडीएफ खोल ली, रेलवे साइंस बूस्टर, जो फ्री में है, फ्री में कोई सब पैसे नहीं है। ठीक है, ये सब वो सवाल है मेरे दोस्त जो पिछले साल आए थे, सबसे पहले केमिस्ट्री ले आए। ठीक है, क्वेश्चंस हैं, इनके ऑप्शन है, आप इनको टिक मारिए प्रैक्टिस के लिए। इनका चाहे तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए या अपने मोबाइल में प्रिंट आउट निकलवा लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बाद जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो इनके आंसर भी हैं और फिर उनके एक्सप्लेनेशन भी होंगे। देखते हैं, अरे केमिस्ट्री के कितने सारे, देखिए ये आ गए इनके आंसर की। ठीक है, और देखिए उनका एक्सप्लेनेशन भी। अब एक्सप्लेनेशन से फायदा ये है कि आपका जो टॉपिक पे सवाल है, पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ के आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कंप्लीट। क्यों? क्योंकि एक्सप्लेनेशन में जो आंसर करेक्ट होता है उसका तो बताते ही बताते हैं, बाकी बचे हुए 3 ऑप्शंस के बारे में भी वो जानकारी देते हैं। तो इनसे बहुत अच्छी आपकी तैयारी होने वाली है। स्टैटिक जीके के प्रीवियस ईयर बेस्ड ई बुक है फ्री। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं दोस्त कि टेक्स्ट बुक पर इतना सारा फ्री है और आप फ्री की चीज क्यों छोड़ रहे हो यार? मोबाइल में डाउनलोड करो, लैपटॉप में प्रैक्टिस करो। ठीक है, और अगर आप प्रोपास लेते हो तो कोई घाटा नहीं है, क्योंकि अभी आ रहा है वो क्या कहते हैं उसको, साइको टेस्ट। इतने सारे टेस्ट हैं जिसमें आप एनरोल्ड हो सकते हो। ये तो सिर्फ रेलवे के हैं, जरा इधर देखो, एसएससी के लाइन लगी पड़ी है। ऐसा थोड़ी है सबके अलग अलग पैसे देने हैं। आपने एक बार प्रो पास ले लिया, सपोज आपने अपने रेलवे के अटेम्प्ट्स कर लिए सारे, 4 महीने में पेपर खत्म। अब आप कहोगे मेरे तो 8 महीने बचे हैं। क्या पता आपका दोस्त, आपकी बहन एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप उसको आईडी पासवर्ड दे दो, वो यूज कर लेगा। इस तरह से दोस्त आपको तो ये नुकसानदायक चीज है ही नहीं। अब देखिए, आप प्रैक्टिस पे गए, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए देखिए आपको कितनी सारी चीजें मिलेंगी। आप कहोगे यार मैं लेट हो गया हूं, मुझे तो इतने महीने निकल गए, मुझे तो अभी तक इस पर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए था। आरपीएफ क्वेश्चंस, ये जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, आपको जिस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, सपोज आपकी साइंस कमजोर है और आपको साइंस को एक्स्ट्रा समय देना है तो आप वो कर सकते हैं। फ्री क्विज, भाई साहब फ्री की तो इतनी चीजें हैं कि आपका 1 रुपया नहीं लगना है। आरआरबी जेई सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर क्विज, आरआरबी जेई इंपॉर्टेंट क्विज, है ना। आप इसमें गए, क्या गए, आपने कोई पेपर सेलेक्ट कर लिया, आपने कहा यार मैं जिसकी तैयारी कर रहा हूँ उसी की तो मैं क्विज सेलेक्ट करूंगा, हम भी कहेंगे हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आपने वही खोला, एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम खोला आपने, और भाई साहब 5.2 के क्विज पड़ी हुई हैं। आप सोच नहीं सकते हो। आपको सपोज यहाँ पर साइंस की क्विज अटेम्प्ट करनी है तो आप यहाँ पर साइंस लिखिए और भाई साहब लाइनें लग जाएंगी क्विज की। तो फ्री में जब इतना कुछ मिल रहा है मेरे दोस्त, तो आप क्यों नहीं ले रहे हो? ठीक है, अब बात रही आपको प्रो पास लेना है। ठीक है, आप प्रो पास ले लीजिए। ठीक, और ये देखिए प्रो पास आपको मिलेगा 699, तो इनके एमआरपी हैं। यहाँ पर साइड पे जाके भी प्रो पास में जाकर भी आप क्लिक करके यहाँ पर इनको बाय कर सकते हैं। आपको काफ़ी सारी देखिए जो फ्री की चीज़ें हैं, उसके अलावा पेड में काफ़ी सारी काम की चीज़ें मिल जाएंगी। 1 साल का प्रो पास आपको 615 रुपये का मिल जाएगा। ठीक है, ईयरली प्रो पास खरीदना है। मंथली प्रो पास का क्या करोगे? 571 रुपए का, 50 रुपए में पूरे साल का मिल रहा है। कूपन कोड में इसको खरीदते हुए चिंकू जरूर लिख देना। मैं ये नहीं कह रहा इससे मुझे 1 भी रुपया मिलना है, इससे छूट हो जाएगी आपको थोड़ी बहुत। अगर आप चाहो, मेरा कूपन कोड नहीं, आपको जो भी कोई कूपन कोड अगर मिल रहा है तो आप वो कूपन कोड लगा देना, उससे आपको थोड़ी बहुत छूट हो जाएगी एमआरपी से कम रुपए में। ठीक है, और इसके अलावा आप अपने अटेम्प्टेड टेस्ट देख सकते हैं। फ्री क्विज मैंने बताया, प्रैक्टिस बताया, और हाँ कोई समस्या नहीं है आपको। जो मान लो आपको साइको टेस्ट देखना है कि किस तरीके का होता है, तो आप यहाँ पर सर्च पे भी डाल सकते हो। आपको देखना है कि मुझे बोर्ड मास के क्वेश्चन करने हैं मैथ में। ठीक है, ये नीचे आ गए साइको टेस्ट, साइको एप्टीट्यूड टेस्ट। भाई साहब 46 मिनट में 274 सवाल होते हैं। तो बिल्कुल फ्री होके बैठना, बिल्कुल फोकस होकर बैठना, ये नहीं कि उसको इस टेस्ट को वेस्ट कर दो। सपोज आपको बोर्ड मास का टेस्ट देना है, आपने कहा मेरे मैथ में बोर्ड मास के सवाल गलत हो जाते हैं, तो आप जैसे ही बोर्ड मास पे फ्री टेस्ट देखो, इतना फ्री मिलेगा ना कि पेपर तक आप यही नहीं सॉल्व कर पाओगे। पर सपोज दोस्त आप सीरियस होकर तैयारी कर रहे हो, तो मेरी समझ से आप प्रो पास ले लीजिए, क्योंकि भाई सिलेक्शन के लिए सारी चीजें जरूरी होती हैं। आपकी उम्र 25-30 साल के बीच में होगी, 20 से 30 के बीच में होगी, तो सीधी सी बात है आपके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है इस समय नौकरी लेना। और नौकरी लेने में भी अगर आप कोताही बरतोगे, आलसपन दिखाओगे, इस तरह की चीजें करोगे कि यार छोड़ो ये वो, है ना,
मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसी चीज़ का एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ दोस्त, ये आपकी काम की है, ठीक है। एडवर्टाइज कर रहा होता तो मैं भी ड्रीम 11 के यहाँ पर प्रमोशन कर रहा होता कि ड्रीम 11 टीम बनाइए और ये आपके पढ़ाई मैं कर लेता हूँ, इस तरह की बातें, ठीक है। विमल पान मसाला खाइए, इस तरह की बातें कर रहा होता। ये आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है और फ्री की चीज़ें इतनी है, मैंने आपको बता दी कि आपके मजे आ जाएंगे। फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप प्रो पास ले लीजिएगा, क्योंकि जो पेड वाले टेस्ट हैं उनसे अगर आपके 2, 3, 4 नंबर भी बढ़ते हैं तो ये सीधा सीधा आपको सिलेक्शन दिलाने का काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अटेम्प्टेड टेस्ट देख सकते हो, बहुत ही सिंपल इसका, मतलब आप मेरे को स्क्रीन पर देख रहे होगे तो इतना सिंपल है। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको क्लिक करने हैं और चीज़ें आपके सामने खुल के आ जाएंगी। जैसे आपने कोई पुराना टेस्ट अटेम्प्ट किया था उसका, जैसे ये तो अभी हमने किया था, है ना। सिर्फ आपको क्लिक करना है और आपका सारा एनालिसिस कि दोस्त आप किस सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, किस में मजबूत हैं, आप पर मिनट कितने सवाल, मतलब 1 मिनट में कितने सवाल करते हैं या एक सवाल को करने में कितने मिनट लेते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें दोस्त आपको यहाँ पर पता चलने वाली हैं। तो चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो आप प्ले स्टोर पर जाकर मोबाइल में अपने टेस्ट बुक डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी समझ से अगर आप मोबाइल में डाउनलोड करते हैं और उसके बाद आप उसका प्रो पास ले लेते हैं 1 साल का, तो आप क्या करिएगा, लैपटॉप में भी जरूर यूज़ करिएगा। इस तरह से रैंक दिखा देते हैं। मेरे 75 में से 2 नंबर आए थे, तो 22,524 में से 19,695 रैंक आई थी। टॉपर के बारे में बता देते हैं, ये देखिए योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। अगर मैं सीरियस होकर पढ़ाई करता, सीरियस होकर पेपर देता, तो यहाँ पर मेरे बिल्कुल वीक चैप्टर बहुत अच्छे से लिख के दिखा देते। फिर आपका क्या काम रह जाता, आपका यही काम रह जाता कि आप अपने जो वीक चैप्टर्स हैं उनको अच्छा करिए, पढ़ाई करके आइए। जैसे आपके लॉजिकल रीजनिंग कमजोर निकल गया सपोज, तो आप सर्च पे डालिए लॉजिकल रीजनिंग के बहुत सारे आपको वहां पर क्विज मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएगा, आप उनको अटेम्प्ट करके अपने को और अच्छा कर सकते हैं। बहुत बार पेपर में चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो ये मैं बताना चाह रहा था कि आप लास्ट का समय 1 महीने का, और इसको अच्छे से यूटिलाइज करें दोस्त और अच्छे से पढ़ाई करें। फ्री की चीजें भी यूज करें, पर सिलेक्शन के लिए छोटी मोटी चीजों पर ध्यान ना देते हुए आप इसका प्रो पास भी ले लीजिए, फायदे में रहेंगे और आपके काम के बाद आपके भाई बहन कजन्स इन सब के काम आएगा। फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, ठीक है।